नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम एक खास मेहमान से आपको मिलवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के थायराइड ग्रांड नेता, कोसी प्रमंडल के सह प्रभारी श्री सत्येंद्र राय। सर नमस्कार। लंबे अरसे के बाद सर आपका अरवल में आगमन हो रहा है, सूचना मिली, चला आया हम भी। चलिए पूछते हैं कि भाई 6 महीने के बाद ही आपकी एंट्री अरवल में क्यों हुई? ना तो आप चुनाव में दिखे, क्यों? देखिए 6 महीना तो सही बात है कि 6 महीना नहीं है। आते थे लेकिन अपना गाँव से आना जाना और सही बात है कि चुनाव में पार्टी ने मुझे क्षेत्र का मैं कोसी में मैंने काम किया। कोसी के बाद गोपालगंज में वहां भी मैंने काम किया। तो क्षेत्रीय प्रभारी के नाते जहाँ पार्टी ने मुझे दिया। अब रही बात अरवल, तो अरवल का एक संकल्प था मेरा, माले मैं चुनाव से पहले अपनी दावेदारी के साथ लोग भी जा रहे थे। चुनाव में पार्टी नेतृत्व ने मनोज जी को प्रत्याशी बनाया और मनोज जी का नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे हमारे पार्टी के विधायक है ही, सेवा कर ही रहे हैं, काम कर ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आकर यहाँ पे और आपके साथ भाई पत्रकार हो, बेसी आएंगे तो आप ही चलाना शुरू कर दीजिएगा मीडिया में कि सत्येंद्र जी आकर विरोध करना। इसलिए मैंने सोचा कि भाई विधायक ठीक है, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य, अरवल से माले, अरवल से माले का विधायक, क्योंकि माले का ओरिजिनल घर अरवल ही है। भोजपुर नहीं है। जितना भी आप देखते होंगे यहाँ पे नरसंहार अरवल तो जड़ से खत्म करना था, तो जड़ से खत्म हो चुका है। अभी तक सर मैंने आपका करीब 100 के ऊपर इंटरव्यू लिया होगा। उस 100 के ऊपर इंटरव्यू में माले के बारे में, मुड़ीकटवा पार्टी, सतनौवा फेल, ये आपने हमेशा जिक्र किया और सफलता ही मिली आपको अरवल में कि आपका एक संकल्प था कि मुझे माले मुक्त करना है। ठीक है सर, माले मुक्त हो गया। अब सर अब विकास की बात करते हैं। अब सर विकास कैसे किया जाए? हाँ बिल्कुल। पार्टी का मुख्यमंत्री आपका, विधायक आपका, अब तो जवाबदेही अब आप लोग की। बिल्कुल आदरणीय सम्राट चौधरी जी बिहार हमारे मुख्यमंत्री है। हमारा सरकार केंद्र में भी है, एनडीए की सरकार बिहार में भी है, डबल इंजन की सरकार है। आप ध्यान एकदम निश्चित करिए, पूरा बिहार यानी सबसे ज्यादा विकास होगा। यानी कि आपके पास कोई पद भी नहीं है, फिर भी आप अरवल में विकास करने के लिए इच्छुक हैं? बिना पद के ही अरवल में मैंने लगभग 10-12 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र जो जी उस वक्त नीतीश मिश्रा जी मुख्यमंत्री थे, मैं ही लगवाया। अब विधायक रह के ही विकास किया जा सकता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। विधायक एक संगठनात्मक जो है पद है। तो सही बात है कि भाई विधायक हमारे हैं, उनके माध्यम से विकास होगा। लेकिन ऐसा तो है कि हम विधायक नहीं तो काम नहीं करेंगे, आपका फोन नहीं उठाएंगे, जनता का फोन नहीं उठाएंगे, ऐसा थोड़ा होता है। बिना विधायक रहते हुए भी काम किया जा सकता है, सेवा किया जा सकता है। मैं विधायक बनकर पटना में मकान जमीन मेरा एक ही लक्ष्य था, अरवल को आगे बढ़ाना, अरवल को विकास करना, और आज भी कर रहे हैं। मेरे पास आज भी पर डे 50 और मैं करता हूँ, मैं काम करता हूँ, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, थाना का मामला हो, बीडीओ सीओ जिसका जिसकी भी जरूरत पड़ेगा मैं खड़ा रहूंगा और क्यों छोड़ दे, विधायक बन के ही सेवा करता है। मैं बिना विधायक सेवा करता हूँ। लेकिन सर लोग कह रहे हैं ऐसा, जो स्थानीय लोग हैं, कि जो आप लोग 4 लेन का जो सपना देख रहे हैं और जो रेलवे का सपना देख रहे हैं, वो शायद अभी पूरे होने में समय लगेगा। कारण कि अरवल में जो मंत्री जो बनना चाहिए था, लंबे अरसे से कोई अरवल के लिए मंत्री नहीं है। एक मंत्री थे दूसरे पार्टी के थे, उसके बाद से शायद अरवल के लिए कोई मंत्री नहीं बना, किसी भी पार्टी का हो। और सर जैसा आपको ही पता है, मुझे पता है कि जिस जिले का अगर कोई मंत्री बनता है वहां विकास की धारा बनती है। इसमें आपको क्या कहना है?
देखिए, एक तो सत्य है कि जिस जिला का मंत्री होता है कुछ तो काम एक्स्ट्रा होता ही है, इसमें हम नकार नहीं सकते, लेकिन मंत्री पूरा बिहार का होता है, तो स्वाभाविक रूप से जो मंत्री होंगे अपने विधायक जी उनसे मिलकर जो भी समस्या होगा उसका समाधान करेंगे। रही बात फोरलिंग का, तो आज ही हमारे माननीय विधायक जी बात कर रहे हैं, हमारे दोनों जिला के दोनों विधायक जी, पप्पू वर्मा जी, मोहन जी, दोनों अभी जल्द में वही दिन देख रहा था, उद्घाटन हो ही रहा है, और उद्घाटन जब हो रहा है तो बनना ही है। और आप राज्य मुख्यमंत्री ध्यान रखिएगा, बिहार के कोई ऐसा कोना नहीं है जहां विकास इसलिए अरवल प्राथमिकता है। और हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिस विभाग में जहाँ होगी मैं तो उस विभाग के मंत्री से मिलकर अरवल के विकास करने के लिए जितना भी संभव प्रयास होगा। यानी कि आपको लगता है कि वर्मा और शर्मा की जोड़ी बेहतर कार्य करेगी अरवल? लेकिन मैं एक चीज और बता, वर्मा शर्मा के बाद और भी बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन नारा तो सर यही दिया गया, चुनाव के वक्त नारा यही दिया गया कि वर्मा शर्मा की जोड़ी, बिल्कुल, और हिट हुआ, हिट भी हुआ। हिट हुआ, हम बोल रहे हैं कि वर्मा शर्मा की जोड़ी हिट हुआ, अपना ही था। उधर आरजेडी का विधायक कोई काम के हालात नहीं रहे, उनको अपना भवन अपना शांति दे। इधर माले के विधायक, माले का एक ही फॉर्मूला, गर्दन काटो, हम कहते थे कलम बांटो, वो कहता था गर्दन काटो, तो गर्दन काटने वाला को लोग पसंद करेंगे नहीं। अब तो माले खत्म हो गया, अब माले का मतलब समझिए कि अरवल से कहानी ही साफ हो गया, अरवल का हाल माले का कहानी साफ। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, जदयू विधायक है और काम करेंगे, लेकिन मनोज जी मेरे अच्छे मित्र हैं, अच्छा काम करेंगे। अभी आप लोग पेशेंस रखिए, अभी बहुत समय है, तो मात्र 5-6 महीने पहले विधायक बने, अगर 4 साल बाकी है बहुत काम होगा, इसकी आप चिंता नहीं। इसलिए तिवारी जी को शिक्षा मंत्री का पद मिला। कैसे आपके बहुत खास है, क्लोजली है, शुरू से देखते आ रहा हूँ। अरवल के लिए सर आप क्या करेंगे? देखिए शिक्षा के क्षेत्र में देखिए जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य बने हैं सब लोग तिवारी जी का शिक्षित को ही शिक्षा दिया, चंद्रशेखर कई लोगों को शिक्षा नहीं दिया, तो शिक्षित है, स्वाभाविक है, पढ़े लिखे इंसान है, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई की तरह है, एक तरह से माने गुरु भी मेरे। क्योंकि आप शुरू से ही उनके साथ लगे हुए थे, या बक्सर का लोकसभा चुनाव हो या फिर यहाँ का विधानसभा चुनाव, बिल्कुल अरवल के लिए हम लोग करेंगे, जितना संभव प्रयास होगा जितना हमसे होगा बिल्कुल करूंगा। अरवल मेरा धड़कन है, मेरा दिल है। अरवल एक लोग है, जो भी लोग जिस समाज से आप किसको समाज चर्चा न करें, जितने भी समाज के लोग, जितने धर्म के लोग, मेरे सभी लोग मेरे अभिभावक हैं, गार्जियन है, मेरे मित्र हैं, साथी हैं, सबका सम्मान करेंगे और काम करेंगे। आप निश्चित रहिए, अरवल में जितने भी जिले बिहार के जिला है उससे सबसे ज्यादा कोई काम होगा। सर आखिरी सवाल सर, सम्राट चौधरी जैसे ही मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हैं अगले दिन से ही अपराधियों के ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाती है, यानी इनकाउंटर। कुछ लोगों का एक कहना है एक पर्टिकुलर जाति विशेष को ही इनकाउंटर किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? अपराधी तो सभी जाति में। देखिए अपराधी का कोई जाति नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका मनोबल हाई, अपने आप को वही समझते थे लाठी लड़ावन, तेल खिलावन, खाना में जाकर थानेदार गाल देना, डीएनएसपी के जाकर डीएनएसपी गाल देना, वो जमाना खत्म हो गया। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री, इस बात को जितने भी अपराधी हैं ध्यान देना होगा, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री, सम्राट युग में अपराध नहीं, अपराधी या तो अपराध करना छोड़ दें या फिर जबरदस्ती बतें, क्योंकि यहाँ पे अपराध है कोई जगह नहीं है। इन अपराधियों ने बिहार को बदनाम कर, बड़ी बड़ी कंपनियां आज भी डरती आने से, यही अपराधी जो जंगल राज अपराधी है, जो जंगल राज में करोड़ों रुपया कमा कर बैठे हुए हैं, आज भी चाहते हैं कि जंगल राज बनाए। यही सम्राट जी के नेतृत्व में सरकार बना है, सम्राट जी में रहते हुए कोई अपराधी अपराध नहीं कर सकता। यदि गलती से कहीं अपराध किया तो ऊपर जाना।
तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता सत्येंद्र राय जी। उन्होंने हर एक मुद्दे पर बेबाक तरीके से अपनी बात रखी। आपकी नजर में क्या है, इसको जरूर कमेंट करें।